हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। एक्सरसाइज जो है 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका इंट्रो करा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी किस पर अप्लाई होती है? ये जो है एक समकोण, मतलब एक्सरसाइज 8.1 जो है वो समकोण त्रिभुज के बारे में ही, मतलब उसमें जो है सब कुछ बताया गया है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले जो 8.1 में लगी हुई है वो समकोण त्रिभुज पे लगती है। आप समझ लीजिए पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा जो है एक कोण जो है 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक कोण हमारा 90 अंश का होगा। जैसे हमने ये एक त्रिभुज बना दिया, एक कोण 90 अंश का होगा। ये हमारा जो होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। आपको पता ही है, आप इसमें तीन चीजें मतलब याद रखनी है। आपको क्या याद रखना? जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा। ये क्या होता है? आधार होता है। ये हमारा क्या होता है? लंब होता है। और ये क्या होता है? कर्व। अब मैं आपको बता देता हूं इसको याद रखने का तरीका। ए बी सी, मैंने ऐसे कह दिया त्रिभुज ए बी सी है। इसमें ये आधार होता है। आधार मतलब जैसे आप अपने घर में प्रैक्टिकली समझेंगे गणित को, आप तभी समझ पाएंगे। आधार का मतलब होता है जिस पर हम खड़े हैं। जैसे हमारे घर का भार हमारे पहले दादा दादी उठाते हैं, तो हमारा आधार या हमारे पिताजी का आधार कौन था? दादा दादी जी थे। अब इसके बाद हमारे माता पिता उठाने लगे, तो हमारे घर का आधार कौन हो गए? माता पिता हो गए। उसी प्रकार जैसे ये त्रिभुज का सारा भार कौन लिए हुए है? ए बी। तो इसका आधार क्या है? ए बी है। और लंबवत भुजा, ये जो लंबवत रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं? लंबवत कहते हैं। वो ठीक है। और आप याद रखिएगा, जो समकोण त्रिभुज जो 90 अंश का ये जो सिंबल बना होगा, इसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा क्या कहते हैं? कर्ण। इसको मैं इतने कायदे से इस वजह से बता रहा हूं आधार, क्योंकि अभी इसमें जो है लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। ये आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये कर्ण आपस में कभी भी चेंज नहीं होता है। अब इसके लिए हम समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हम शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये हमारे साइन कॉस टैन ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। कॉट थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है कॉसेक थीटा। ये हमारे 6 होते हैं। इनको जो है इनको हम फिल करते हैं इस त्रिभुज के अंतर्गत। देखिए ये जो 3 लिखे होते हैं, लंब आधार कर्ण, इन्हीं तीनों को हम इसमें फिल करते हैं। तीनों को ही फिल करना है, और हमको जो है उसी में इसके मान बताने होते हैं। यहाँ उसी के मान रखे जाते हैं। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका होता है, तीनों मान कैसे बने। इसके लिए एक शब्द होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का होता है, ये शब्द होता है। आप इसको लंब को एल कहते हैं शॉर्ट में। ये आधार हमारा ए होता है, और ये कर्ण होता है। लाल बटा कक्का आप शब्द याद रखिएगा। ये जो साइन होता है ये पहले का होता है, ये साइन, ये दूसरा कॉस का होता है, ये तीसरा टैन का होता है, ये सेक का होता है, ये सॉरी टैन के बाद क्या आता है? कॉट। ये कॉट का होता है, ये सेक का होता है, ये कॉसेक का होता है। कहने का मतलब क्या है? साइन का क्या होगा? लंब, एल से लंब बटा कर्ण। ये क्या होगा हमारा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, शॉर्ट फॉर्म एल बटा के। और दूसरा क्या होगा? कॉस, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, शॉर्ट में लिख देता हूं आधार बटा कर्ण। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? ए बटा के। और तीसरा क्या होगा? टैन। टैन क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब हमारा लंब बटा आधार, शॉर्ट में लिख देते हैं एल बटा ए। अब ये तीन तो लिखने के बाद ये तीनों उल्टा लिखे जाते हैं। जैसे कॉर्ड को लिखेंगे तो चाहे इसका उल्टा करो चाहे इधर से, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ए बटा एल, उल्टा करते चले। अब सेक इसका उल्टा हो जाए, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये हमारा हो गया कर्ण बटा आधार। उसके बाद कॉसेक कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ये हमारा हो गया कर्ण बटा कर्ण बटा लंब, ये हो गया। इतना होने के बाद आप ये समझ लीजिए, अगर मैं इसमें भुजाएं भर दूं, फॉर एग्जांपल कैसे किया जाता है, यहां पर मैं भर दूं 4 सेमी, 3 सेमी, और ये मैं भर दूं 5 सेमी। ठीक है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए साइन ए का मान बताइए। साइन ए का आप सूत्र कैसे लगाएंगे? साइन ए का मान क्या हुआ? साइन ए का मान इसमें क्या हुआ? थीटा की जगह ए अप्लाई कर दिया, ये थीटा यहां पर ए दे दिया। तो बताइए साइन आपका क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, एल बटा के।
बताइए लंब कितना 3, कर्ण कितना 5। यही आपका क्या हो गया आंसर। अभी हम सवाल की ओर चलेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिलहाल आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं बता रहा हूं। सेक अगर आपसे पूछा जाए सेक ए का मान, किसका सेक ए का मान, जब आपसे पूछा जाएगा सेक ए का मान तो आप सेक ए का मान कैसे बताएंगे। सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना, कर्ण हमारा 5 है, आधार कितना 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे यहां साइन ए लिखा है, साइन ए के लिए एंगल यहां बन रहा है, तब हमारा आधार क्या है यही है। क्योंकि जहां पर कोण बन रहा है, जिस पर कोण बन रहा है, जिस पर भार पड़ रहा है, वही हमने क्या बताया, वही मैंने बताया वही आधार। यहाँ पर एक कोण है, इस पर भार पड़ रहा है, वही आधार। जैसे माता पिता पर भार उठाते हैं तो वो क्या है हमारे घर का आधार है, उसी प्रकार ये ए भी क्या है आधार है। अगर बात की जाए यहां साइन, इसको साइन सी लिख दूं मैं, साइन सी लिख दूं, तो अब कोण कहां बना, कोण ये थीटा बना इस पर, और जब थीटा बना इस पर तो इस त्रिभुज को हम ऐसे अप्लाई करेंगे, ऐसे समझिए, ये हो गया नीचे, ये ए ऐसे हो गया, ऐसे मतलब बी सी और ए, तब ये ऐसे होगा भाई सी कोण पर। आप चाहे ऐसे समझिए चाहे कोण ऐसे समझिए, सी पर भार पड़ रहा है तब ये हमारा आधार क्या हो गया बीसी, तब हमारा आधार क्या हो गया बीसी। सूत्र साइन सी का वही रहेगा, साइन बराबर सूत्र तो वही होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन अब जो है ये जो है बीसी क्या हो गई, ये हो गई आधार, क्योंकि सी है, कोण इस पर बन रहा तो आधार हमारा ये हो गया। अब जैसे आपके पिताजी, भगवान ना करे, मैं एक फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर पिताजी नहीं रहे तो भार किसको उठाना पड़ता है, माता जी को। तो अब माता जी को भार उठाना पड़ता है, तो ये बीसी वही काम कर रहा है, तो अब ये बीसी भार उठाएगा तब ये आधार हो गया, माता आधार हो गई, तो ये बीसी आधार हो गया। इसी प्रकार जब सी कोण इस पर बनने लगा तो ये आधार हो गया, और ये आपस ये क्या हो गया आपका लंब। तो जब लंब ये हो गया तो लंब क्या हो जाएगा 4, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा 5। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने चित्र बनाया इसको रोटेट कर दिया, घुमा दिया है, बाकी करना यही है जो इसमें करना है। उसके बाद अच्छा और आप समझ लीजिए, अगर मैं कहूं सेक सी का मान निकालने के लिए आपसे कह दिया जाए, सेक सी का मान कैसे निकालेंगे। सेक सी का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार। अच्छा कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, आधार का आपस में बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। तो कर्ण हमारा कितना रहेगा, कर्ण तो 5 ही रहेगा, कर्ण हमारा 5 ही रहेगा, लेकिन जो है आधार कितना हो जाएगा। अब कोण सी इस पर बना, कोण इस पर बना, तो एंगल जब इस पर बना, भार इस पर बना, तो आधार हमारा क्या होगा, ये मैंने बताया आपस में बदल जाते हैं, यही मैं सबसे पहले बता रहा हूं। तो हमारा जो है ये कितना, ये आधार हो गया, आधार कितना हो गया 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। इतना इसमें जो है फर्क होता है। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो यही हमारा था इंट्रो, यही हमारा था इंट्रो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अगर आप लेना चाहते हैं तो। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। ज्यादा वीडियो बनाओ तो फिर जो है हमको प्रोसेस ज्यादा करनी पड़ती है, इसी वजह से मैं एक वीडियो में ज्यादा सवाल ले रहा हूँ। ये आप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद में ये नहीं मिटा रहा हूँ, इसके बाद यही मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल एक्सरसाइज 8.1 का हम पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा पहला है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पहला लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण, एक समकोण मतलब एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज हमारा क्या है एबीसी है, एबीसी। बात से आवाज आ रही है उसको माइंड कीजिए आप। यहाँ जो है वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। ये जो है एक त्रिभुज एबीसी बता रहा है, एक त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। तो आपको ये याद रखना है, बी यहाँ पहले मैंने लिख दिया था इस वजह से क्योंकि बी कोण समकोण कह रहा है, समकोण मतलब ये 90 वाला जो है बी। आप ए चाहे यहाँ लिखिए चाहे सी लिखिए, इसको आप आपस में बदल सकते हैं, लेकिन बी वहीं लिखना है जहां समकोण का कह रहा। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, देख लीजिए त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, और बताया बी कोण समकोण है तो बी यहीं लिखना है, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बता रहा है एबी आपका 24 सेमी, कितना है 24 सेमी, और बीसी है आपका 7 सेमी, बीसी आपका क्या है 7 सेमी है। और तब आपको ज्ञात करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है साइन ए कामा कॉस ए, ये हो गया, और सेकेंड आपका है साइन सी
गामा कॉस सी, ये आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम अब पहला काम हमारा ये होता है त्रिभुज में हमको तीनों मान पता होना चाहिए, दो मान पता है लेकिन ये तीसरा नहीं पता, इस वजह से हम इस त्रिभुज में क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिख देंगे। समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज, सबसे पहले पाइथागोरस आपको लगाना पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो देखिए समकोण त्रिभुज में बात कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्योंकि 90 अंश का कोण, इस वजह से समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में जब हम बात करेंगे तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जो है हमारा आपको पता ही होना चाहिए, ये आधार है, इसके लिए यही आधार है, ये आधार, ये लंब जो नियत चीज होती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, और ये कर्ण होता है, उसके लिए वही रहेगा समकोण त्रिभुज एबीसी में। इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इन तीनों में से अगर एक चीज नहीं दी है तो वो इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कर्ण आपको नहीं दिया हुआ है, कर्ण ही हमको निकालना है, तो भाई कर्ण तो ऐसे रहेगा, कर्ण का स्क्वायर, आधार का मान कितना 24 का आप क्या लिख लेंगे, यहाँ वर्ग लिख लेंगे, लंब कितना 7 का आप वर्ग लिखिए, 24 में कितना होता है 576 और इसका कितना होता है 7 सत्ते 49 और ये टोटल आप करेंगे हो जाएगा 625। अब कर्ण का स्क्वायर, ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है यही, यहां से स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, और रूट मतलब आप 625 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। 625 का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। 625 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो आप 625 का वर्गमूल होता है 25, क्योंकि 25 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 625, आपको वर्गमूल निकालना होता है। तो 25 हमारा यहाँ पर क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया, तो हमारा कर्ण कितना आ गया 25 से, कितना आ गया 25 से, कर्ण बोले तो हमारा कितना आ गया 25 से। ये आप देखिए इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया, कर्ण स्क्वायर ऐसे रहा, आधार हमने 24 बन लिया, ऊपर स्क्वायर लगा प्लस लंब हमारा 7 है 7 बन लिया, 24 में 576 वर्ग, 24 का गुणा 24 से, 7 का गुणा 7 से कर लिया, उसके बाद इसको जोड़ दिए 625 आ गया, अंडर रूट लगा दिए क्योंकि ये स्क्वायर उस तरफ अंडर रूट बन के आ गया, उसके बाद इसका वर्गमूल निकाला तो ये कितना आ गया हमारा 25 आ गया, तो ये 25 सेमी हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया, ठीक है। इसके बाद अब आप ये तीनों पता हो गए, उसके बाद जो आपको मैंने अभी काम बताया था ये तो अलग काम हो गया, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ काम है। आप यहाँ करेंगे साइन आप बताइए, साइन लाल बटा कट्टा से लंब बटा कर्ण याद रख सकते हैं, आपको वैसे याद करने की ये जरूरत नहीं है, अगर ये आप सब याद रखेंगे, लाल बटा कट्टा मन में ही सोच लिया लंब बटा कर्ण। अब ए के लिए आधार तो यही है, आधार ये है, लंब ये है, कर्ण ये, ए के लिए आधार यही, तो बताइए लंब हमारा कितना, लंब हमारा इस कंडीशन में 7 है और कर्ण हमारा कितना है 25, तो ये आपका सवाल एक मतलब एक जो है इसका वो हल हो गया। अब हम कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आप यहां से देख लीजिए और चाहे यहां से समझ लीजिए, मन में ही सोच लिया लाल बटा कक्का आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब बताइए आधार कितना हमारा, आधार हमारा 24 सेमी, आधार है हमारा 24 सेमी, कर्ण कितना है, कर्ण है 25 सेमी, तो ये 25 सेमी भर दिया, ये भी हमारा क्या हो गया आंसर। अच्छा सेम चीज यहां पर भी दी हुई है, सेम चीज यहां पर भी दी हुई है, लेकिन यहां पर क्या फर्क बताया, यहां पर बस इतना फर्क है कि ये जो सी है मतलब ये जो ए है ये सी बन गया है। अब सी बन गया तो मैंने कहा यहाँ पर एक पेरेंट्स मतलब नागड़े हो गया, जैसे पिताजी नागड़े मतलब नहीं रहे, तो यहाँ पर माता जी को बाहर उठाना पड़ता है, सी को बाहर उठाना पड़ रहा, एक जगह कोण कहां बनने लगा, सी पे बनने लगा, तब हमारा आधार हो गया ये, लंब हो गया ये, कर्ण हो गया ये, मैंने बताया नहीं बताया, सूत्र अच्छा वही लगता है, साइन सी बराबर सूत्र वही लगे लंब बटा कर्ण, लेकिन अब की बार जब सी बना तो हमारा आधार हो गया ये और लंब हो गया ये, क्योंकि कोण भैया इस पे बन रहा है, तो मैंने कहा जब पिताजी नहीं रहते हैं माता जी रहती हैं तो बीसी पर भार आ गया, तो बीसी हमारा आधार हो गया, जब बीसी आधार हो गया तो लंब कितना हो गया 24। अच्छा कर्ण मैंने बताया कर्ण कभी भी बदलता नहीं, इसकी सामने वाली भुजा ही क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण हमारी कितनी है 25। आप आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। अच्छा कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जब आधार बटा कर्ण लिखेंगे, अब सी के लिए आधार मैंने आपको बता रखा है, ये बीसी भुजा है, बीसी का मान कितना है 7 है, और कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा 25 है, तो कर्ण हम यहाँ 25 लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे सवाल की ओर एक मतलब दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फास्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हो गया, अब चलिए 1 मिनट में देख लेता हूं वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, मैं फालतू में इतनी मेहनत कर रहा हूं, बन रहा है। चलिए
कुछ आवाजें आए उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप माइंड करिएगा। यहाँ पर मोहल्ले में हमारे थोड़ा आवाजें आती रहती है। अब क्वेश्चन दूसरे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा, ये क्वेश्चन बता रहा आकृति 8.13 में, आकृति आप किताब से देख लीजिएगा सवाल, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति मतलब आपका चित्र बना बनाया है, देख लीजिए ये देखिए हमारा चित्र क्या है, बना बनाया है। ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया। अब ये 12 सेमी दिया है और ये 13 सेमी दिया है और ये आपको ज्ञात करना है। मैं आपको अच्छा इसको ज्ञात करने का शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अच्छा जो ज्ञात करना है वो लिख देता हूं। ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, ठीक है, tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। अच्छा ये जो आपको कर्ण ज्ञात करना हो तो इसका वर्ग करके और इसका वर्ग करके कर्ण, देखिए जैसे आपको मैं बता ही देता हूं, बता रहा हूं तो जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है A B C, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक। अब जब कर्ण ज्ञात करना हो, ये ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला लगता है, ये ज्ञात करना हो या ये ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला लगता है। देखिए जब ये ज्ञात करना हो तो इसका वर्ग कीजिए, मतलब 3 त्रिक 9 और इसका वर्ग कीजिए 4 चौक 16, 16 9 कितना हो गया 25। अब 25 को ऊपर अंडर रूट लगाना होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, जाहिर सी बात है ये आ गया। आप एक मिनट में या कुछ सेकंडों में इसका मतलब निकाल सकते, मतलब आंसर निकाल सकते हैं। 3 त्रिक 9 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। आप इसका जो है मान निकालिए, ठीक है। या यहाँ पर लिखा हो 6 36 8 64 8 और 6 लिखा हो 8 64 8 64 8 64 6 36 64 36 कितना हो गया 100 हो गया, और 100 हमारा किसका होता है 10 का। आप आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। आपने ये निकाल लिया, इसके बाद अगर या एक ये निकालना है या ये निकालना है, इसी में मैं इसको भी बता देता हूं आपको। जैसे आपको ये दिया है और ये दिया है, ये ज्ञात करना है तो इसके और इसके लिए एक सेम ट्रिक होती है। उसमें हमको जोड़ना था, इसमें इसके और इसके लिए घटाना है। 10 दहम ये 10 होता है, सॉरी 100 गलती से लिख दिया था। 10 दहम 10 दहम 100 वर्ग कीजिए 6 36, 100 से 36 घटाइए कितना बचा 64, और 64 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 8। 8 का आपका आंसर हो गया। या ये दिया है, ये नहीं दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4 लिखा है। इस कंडीशन में आपको ये ज्ञात करना है। मैं हाथ से मिटा रहा हूं क्योंकि वीडियो लॉन्ग ना हो। आप बताइए 5 का वर्ग कितना हो गया 5 25, 4 का वर्ग कितना हो गया 4 चौकू 16। अब इसके और इसके लिए घटाना होता है, इसके लिए दोनों का वर्ग करके जोड़ना होता है, जाहिर सी बात है वर्गमूल दोनों कंडीशन में ज्ञात करना होता है, ठीक है। अगर वर्गमूल नहीं होता तो उसके ऊपर अंडर रूट ही लगा के उसको लिख दिया जाता है। मैं आगे आपको सवाल में बताऊंगा, ठीक है। जैसे 5 25 और 4 चौकू 16, अब कितना बचा 9, 9 अंडर रूट लगा दीजिए। ये वर्गमूल किसका होता है 3 का, तो 3 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2, आपने कहा सर जी ने ऐसा नहीं बताया मुझे कि यहाँ 2 लिखा हो, तो क्या करना है 5 25 2 दूना 4, 25 21 बचा, 21 किसी का वर्ग नहीं होता है तो 21 किसी का वर्ग नहीं होता है तो 21 ऐसे रह गया, आपका यही आंसर हो गया। आप आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अतिरिक्त हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बताइए शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे लगाएंगे। अगर आपको इसमें क्या निकालना है, क्या निकालना है इसमें आपको आधार बोलने तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है, लिख देना समकोण त्रिभुज ABC। अब बताइए आधार निकालना है। अब मैंने इसके और इसके लिए घटाने के लिए बताया 13 3 169, यहाँ पहले चाहे आप स्क्वायर लगा दीजिएगा या इस तरफ अंडर रूट लगा लीजिएगा ऐसे, या आप कुछ नहीं करिएगा, ऐसे लिखा रहने दीजिए 13 3 169 और 12 144। बताइए कितना बचा 25, 9 से 4 चला गया 5 और 6 से 4 चला गया 2, 25 बचा। 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए 5, कितना आ गया 5। यहाँ पर आप 5 लेंगे। आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लॉन्ग तरीके से बता दूंगा। मैं तो चाहता हूँ आप अपना समय बचाएं और आपको समझ में आए, वही मेरा लक्ष्य है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको ये तीनों प्राप्त हो गए। अगर आपको समझ में ना आए तो क्या मतलब है पढ़ाने का, आप आंसर ही चाहते हैं
तो सॉल्विंग बुक्स आती हैं, उससे भी टीप सकते हैं। मेरा मतलब है आपको समझाने का, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। tan p, अच्छा p कोण यहाँ पर बना हुआ है, मतलब समझ जाइए कोण का मतलब ये आधार हो गया, इस पे भार आ गया, ये हमारा क्या आधा हो गया, आधार हो गया। पहले के लिए मैं बात बता रहा हूँ। tan हमारा क्या होता है आप देख लीजिए, चाहे उससे लंब बटा आधार समझ लीजिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और cot हमारा क्या होता है देख लीजिए, चाहे यहाँ से देख लीजिए चाहे वहां से देख लीजिए, आधार बटा लंब। अब p के लिए हमारा आधार क्या है 12, वही के नीचे वाला आधार है 12, ठीक है। तब उस कंडीशन में हमारा लंब क्या हो गया 5 हो गया। और r के लिए हमारा आधार यही है, r के लिए आधार हमारा कितना हो गया 5, क्योंकि कोण यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। मैंने जैसा कि आपको बताया। और बताइए लंब कितना हो गया, लंब तो 12 हो गया, क्योंकि आधार हमारा ये हो गया। यही आपस में बदलते हैं, कण कभी भी बदलता आपस में नहीं है। ये एक्सचेंज हो सकते हैं लेकिन कण कभी भी बदल नहीं सकता है। इस प्रकार 5/12 से 5/12 सेम क्या हो गया, कट गया या घट गया, हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया 0। इस प्रकार इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं, इसके बाद पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप देखते नहीं है, समझ में नहीं आता है। पार्ट 2 जो है इसका मैं अभी बना के अपलोड कर दूंगा, सॉरी पार्ट R डाल दिया, पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। और आने वाली सन 2025